गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कुंदन सिंह आपके लिए मैथ की क्लास पढ़ाऊंगा। आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मैं ही आपको 9th क्लास में मैथ पढ़ाऊंगा। देखिए, ये है हमारे पास सिलेबस। जो सिलेबस चेंज हो गया है। 3 साल पहले की जो बुकें थी वो दोबारा लौट के आई है हम लोगों के साथ। इसी से हम पढ़ेंगे। हमारा पैटर्न एनसीईआरटी के द्वारा संचालित है। जो 3 साल पहले बुक थी वही दोबारा से स्टार्ट होंगी, और जो पिछली साल थी उसको चेंज कर दिया गया है। और ये आया है अब नया सिलेबस। जिनके पास बुक नहीं है वो इसको नोट कर लें। एक्सरसाइज 15 है। 15 एक्सरसाइज का मैंने आपको नाम लिख दिया है। पहली एक्सरसाइज है संख्या पद्धति। आपने 8वीं तक में पढ़ा होगा कि संख्या पद्धति संख्या में जिनमें प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय, अपरमेय। अपरमेय के बारे में नहीं पढ़ा होगा। परमेय संख्याएं जो भिन्न होती हैं उनको जोड़ते वगैरह हैं, ये इनके बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ संख्या पद्धति में। दूसरी एक्सरसाइज है बहुपद। अभी तक आपने व्यंजकों को हल किया होगा। एक्स की वैल्यू निकालते हैं आप 8वीं क्लास तक या 7वीं क्लास में, जहाँ एक्स की वैल्यू निकाली जाती है। लेकिन आप यहाँ पर बहुपदों के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक पदों के जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग से संबंधित जो पूरा पद बन जाएगा, 2 या 3 पदों से मिलकर एक बड़ा व्यंजक बनेगा, उसको बहुपद कहते हैं। तीसरा इसके बारे में पढ़ेंगे आप। तीसरा निर्देशांक ज्यामिति। यह आप लोगों के लिए नई चीज है। पिछले साल जो 9th का सिलेबस था उसमें निर्देशांक ज्यामिति नहीं थी, 10th में थी। पिछले साल तक बच्चे 10th में पढ़ते थे निर्देशांक ज्यामिति को। इसमें बिंदुओं के द्वारा रेखाओं को दर्शाया जाता है और जिनसे आकृतियां बनती हैं वो है निर्देशांक ज्यामिति। मतलब ज्यामिति का मतलब है जो अपन त्रिभुज चतुर्भुज पढ़ते हैं उनको बिंदुओं के द्वारा बनाने की प्रक्रिया को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथी प्रश्नावली जो कि काफी फेमस है अब तक 9th में और 10th में। पिछली साल चाहे सिलेबस चेंज हुआ चाहे नहीं हुआ, ये हमेशा चौथे नंबर पर ही बैठी मिलती है हमें। यह है 2 चरों में रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण x और y के बारे में 2 समीकरण मिलेंगे। उन दोनों समीकरणों को पहले एक को हल करते हैं, उसके बाद सारणी में उन बिंदुओं को सेट करते हैं और फिर उनसे ग्राफ बनाया जाता है, मतलब रेखा खींचेगी एक। उसके बाद दूसरा समीकरण उठाते हैं। 2 समीकरण होते हैं, पहले को उठा के उससे बिंदु निकालते हैं। 3 बिंदुओं से रेखा बनाते हैं ग्राफ में। उसके बाद उसके जोड़ीदार दूसरे समीकरण को उठा के उससे दूसरी रेखा प्राप्त करते हैं सारणी के द्वारा। ये होते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। पांचवी प्रश्नावली वो है न्यूक्लियड के ज्यामिति का परिचय। मतलब यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड जो प्रमेय होती है उसके द्वारा ज्यामिति का परिचय कैसे दिया, उसमें ये पढ़ेंगे आप। 6वीं रेखाएं और कोण। रेखाओं के द्वारा या रेखाओं से कोण कैसे बनाए जाते हैं प्रकार की सहायता से, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा उसमें। और कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोणों की परिभाषाएं, सब इसमें आप पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद इस कोणों में ये भी है रैखिक कोण, युग्म, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, आसन्न कोण, ये सभी होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक कोण, युग्म। 7वां है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आप पढ़ेंगे और उसके बाद त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, जो कि आपने पढ़ा होगा। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इसके बारे में पढ़ेंगे। और इनके बारे में आप ये भी पढ़ेंगे कि समरूपता और सर्वांग सम कैसे होते हैं। सॉरी, समरूप नहीं, सर्वांग सम कैसे होते हैं 2 त्रिभुज, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। सर्वांग समता के नियमों के बारे में बताए जाएंगे थोड़ा थोड़ा आपके लिए। उसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार बताए जाएंगे।
चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 5 के होते हैं। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज 5 होते हैं। पांचों की परिभाषा, उनके गुणधर्म यहाँ बताए जाएंगे आपको, और उनके बारे में जो डीपली प्रमेय जो बोलते हैं, प्रमेय को सिद्ध किया जाएगा। प्रमेय से कोई निष्कर्ष निकलता है, उन निष्कर्षों को अपन सत्यापित करेंगे। यहाँ पर 9वीं प्रश्नावली समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये जो 9वीं प्रश्नावली है इसमें समांतर चतुर्भुज के विशेष गुणधर्मों को पढ़ते हुए और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, और दोनों के क्षेत्रफलों में क्या संबंध होता है उसके बारे में थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे। प्रमेय 10वीं है व्रत। व्रत के बारे में आपको बताया जाएगा कि व्रत में क्या क्या होता है, क्षेत्रफल है उसका, या फिर उसके गुणधर्म क्या है, ये बताए जाएंगे। 11वीं एक्सरसाइज 11वीं एक्सरसाइज है रचनाएं। प्रकार और पटरी की सहायता से आप कैसे, पटरी का मतलब है पैमाना, फुटा, की सहायता से आप कैसे चित्र बनाएंगे, इसके बारे में आपको बताया जाएगा और सिखाया जाएगा। 12वां है हीरोन सूत्र। हीरोन हंसने की जरूरत नहीं है, हीरोन का मतलब होता है एक वैज्ञानिक हुए हीरोन, उन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया, जो आपने 8th में यूज किया होगा, पता नहीं है या नहीं, लेकिन ये है अंडरवुड में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये वाले फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, और इस फॉर्मूले से वैसे एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी होंगी, तीनों भुजाओं से कैसे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है तो उससे कैसे निकाला जाता है क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज का तो आप जानते हैं वो आधार गुणा ऊंचाई वाला होता है। अगला है 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है बेलन, घन, घनाभ, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, और उनका आयतन कैसे निकालते हैं, उन फॉर्मूलों के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे, और उनसे सवाल कैसे होते हैं, क्वेश्चन, उन चीजों को आप निकालेंगे। यहाँ सांख्यिकी आंकड़ों का प्रबंधन आपने सुना होगा आज तक, जो आपकी लास्ट में एक्सरसाइज होती है आंकड़ों का प्रबंधन, उसको ही सांख्यिकी बोलते हैं। इसमें किसी देश की जनसंख्या के आंकड़ों को रखा जाता है, या किसी स्कूल का पूरा ब्यौरा रखा जाता है, स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने क्लासें हैं, और किस क्लास में कितने हैं उसको, और किस क्लास में कितने वर्ग हैं, सेक्शन हैं, इन चीजों को, किसी चीज का ब्यौरा रखने के लिए सांख्यिकी का उपयोग होता है। जैसे हमारे देश की जनगणना है, उसके बारे में रखना कि कितनी जनसंख्या है टोटल, उसमें से कितने लेडीज हैं, कितने जेंट्स हैं, और कितनी महिलाएं साक्षर हैं, कितनी असाक्षर हैं, और कितने पुरुष साक्षर हैं और कितनी पुरुष असाक्षर हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने बेरोजगार नहीं हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पढ़ेंगे, मतलब आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसी को सांख्यिकी बोलते हैं। सांख्यिकी मतलब होता है गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। अगली है प्रायिकता। ये आपके लिए नई होगी बिल्कुल, लेकिन आप शायद 8th में पढ़ चुके होंगे। 15 प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर, हेड आने की प्रायिकता, पासे को उछालने पर, अंक आने की प्रायिकता ऐसे निकलवाता है, उसको आप यहाँ पढ़ेंगे। कल अपन स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में मैं हल्का सा आपको ये बताता हूँ, संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले प्राकृत संख्याएं आती हैं भाई, इसको आप नोट कर लेंगे। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? इस दुनिया में सबसे पहले प्राकृत संख्याएं बनी प्रकृति के अनुसार, जो मनुष्य ने सीखा उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इनको गिनना सीखा पहले, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे सीखा तो ये प्राकृत संख्या हो गई। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चले जाती हैं, इसका मतलब है अनंत। इन्फिनिटी का चिन्ह है, इसको
अनंत बोलते हैं। 1 से गिनतियां चालू होती हैं और अनंत तक गिन देते हैं अपन, उसे बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। और उसके बाद नंबर आता है पूर्ण संख्याओं का। कल मैं इनकी परिभाषा वगैरह लिखाऊंगा, अभी आप इनको नहीं उतारे, इसको उतारे। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में। अब बात हुई कि भाई 9 तक तो आप गिन लेते हैं, लेकिन 10 को कैसे आप डिफाइन करें। अब तो आप जानते हैं 10 में 1 और 0 होती है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में यदि 0 को आगे और शामिल कर लिया जाए, मतलब पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक आती हैं, अनंत तक जाती है, उनको पूर्ण संख्याएं पूरी हो गई भैया, नाम रख दिया पूर्ण संख्याएं। प्रकृति को धीरे धीरे करके इंसान गिनने लग गया, ये 1 है, ये 2 है, तो प्राकृत संख्या बनी। पूर्ण संख्याओं के मतलब इसमें 0 की कमी थी, 0 को और आगे रख दिया, सबसे छोटी संख्या 0 कह दिया, उसको आगे रख दिया, संख्याएं पूरी कर दी। अब हमसे कोई कुछ भी पूछ ले, पूर्ण संख्या हो गई। उसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं भैया, पूर्णांक संख्याएं जो आपने संख्या रेखा पर निरूपण सीखा होगा, वो पूर्णांक संख्याओं का होता है। 0 के एक तरफ तो प्लस वाली संख्याएं होती हैं सीधे हाथ की तरफ, और इधर उल्टे हाथ की तरफ, मतलब दाएं साइड में तो 0 के बाद +1 +2 +3 +4 होते हैं, और इधर चलते हैं तो -1 -2 -3 ऐसे चलते हैं। ये होती है पूर्णांक संख्याएं। 0 के दाईं तरफ तो प्लस वाली, और 0 के दूसरी तरफ माइनस वाली संख्या, ये पूर्णांक संख्या होती है। जर्मन भाषा में इनको जैलन कहते हैं, इसलिए इनको जेड से व्यक्त करते हैं। इनको होल नंबर नाम है इनका, इसलिए डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। प्राकृत संख्याएं प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई, इसलिए नेचुरल नंबर बोलते हैं, एन से व्यक्त करते हैं इसे। और इसके बाद एक आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को अंश बटे हर या पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसको परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं की उत्पत्ति रेशियो से हुई, और रेशियो को अपन एक भाषा में क्वाशियल बोलते हैं, क्वाशियल, इसलिए क्यू से व्यक्त करते हैं। आप इसको उतारेंगे और कल से अपन एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे।